राधे राधे फ्रेंड। तो हम जा रहे थे आज बाबा बालकनाथ। तो मॉर्निंग हम जल्दी उठ गए थे सब। तो यहाँ मैं नहा धो के अपना हो गई थी रेडी। तो पूजा पाठ करा, फिर हम उसके बाद निकलना था। तो अभी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम बज रहे थे 6 के आसपास, 5:30 के आसपास ये टाइम हो रहा था मॉर्निंग का। तो अभी बच्चों को मैंने उठाया नहीं था, बच्चे अभी सो रहे थे। फिर उनको उसके बाद मैं अपनी काम ख़त्म करके बच्चों को उठाऊँगी। तो बच्चों को रात को नहला दिया था। तो काफ़ी सुबह मॉर्निंग में काफ़ी वेदर भी ख़राब हो गया था। तो सुबह देख सकते हो मैं जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ हम फटाफट अपना गाड़ी में बैठ के हम निकल गए थे बाबा बालकनाथ। तो यहाँ पंजाब में एक ढाबा था। तो टाइम हो गया था, 10 बज गए थे। भूख काफ़ी लगी थी क्योंकि मॉर्निंग में हमने कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे थे अपना। यहाँ हम जब ढाबे में रुके थे काफ़ी थक गए थे। अभी तो हमारा ट्रैवल जो था अभी आधा भी नहीं हुआ था। अभी काफ़ी लंबा सफ़र था हमारा, क्योंकि अभी हम पंजाब में ही थे। तो हम यहाँ ब्रेकफास्ट अपना वेट कर रहे थे। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ देखिए, इनको ठंड लग रही थी, ये जैकेट नहीं लेके आए थे। इनको था कि बहुत गर्मी होगी। तो मैंने इनको वेदर बताया भी था कि शायद हिमाचल में 30% मतलब बारिश वगैरह हो सकती है, पर इन्होंने ली नहीं और इनको लग रही थी वहाँ ठंड। फिर हम यहाँ इधर उधर घूमने लग गए, थक गए थे। तो यहाँ फिर उसके बाद हमने नाश्ते में मंगवाए यहाँ पे गोभी के परांठे, बटर, और बच्चों के लिए आलू के परांठे, और साथ में कर्ड था। फिर लास्ट में हमने पी गर्मा गर्म चाय। नाश्ता हमारा हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ हम बना रहे थे अपनी वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे। तो बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे। तो फाइनली हमारा नाश्ता आ गया था। फिर हमने अपना नाश्ता फटाफट किया और फिर हम आगे फिर मंदिर की तरफ निकलना भी था, क्योंकि हमें उसी दिन वापस आना था। एक दिन में सारा अपना वापस आना था। तो यहाँ फिर हमारा यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था। तो हम निकल गए आगे। काफ़ी अच्छा व्यू था, इतने अच्छे पहाड़ थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम ज़्यादातर ट्रैवल हम ट्रेन वगैरह में ही करते हैं। तो रात को जैसे कुछ दिखता नहीं है, रात को इतना अच्छा कुछ व्यू वगैरह नहीं दिखाई देता। अभी दिन में हम देखो मॉर्निंग में कितना अच्छा सब कुछ देख रहे हैं बच्चे। तो आगे टनल भी आएगी, इंजॉय करेंगे। इतने अच्छे पहाड़ थे हिमाचल में। ये है कि अच्छा है, पर मुझे सफ़र करना मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। आज हम आए हैं बाय कार, तो काफ़ी मुश्किल होता है मेरे लिए ये ट्रैवल वगैरह करना। तो यहाँ देखिए टनल कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे 3 टनल आई थी। हम उन्ने की तरफ से गए थे, नंगल वाली साइड से। तो वहाँ रास्ते में आती है। तो फाइनली यहाँ हम आ गए थे बाबा बालकनाथ। तो हम प्रसाद वगैरह पैक करवा रहे थे। तो हमारे हर संडे को बाबा बालकनाथ जी का रोट प्रसाद बनता है। तो हमने यहाँ भी बाबा जी का ही देसी घी का ही बनवाया था सारा। तो वो हमने पापा कह रहे थे कि हम वो ही चढ़ाएँगे। तो हम सब ने प्रसाद वगैरह अपना पैक करा लिया। मेरी हो रही थी यहाँ तबीयत ख़राब, क्योंकि यहाँ इतनी रेफरेंस मतलब कि इतनी अच्छी खुशबू जो हलवा रोट वगैरह की आ रही थी ना, वो आ रही थी, पर मुझे उस टाइम नहीं अच्छी लग रही थी। मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा था। मैं बना कर बाहर आ गई। फिर उसके बाद मंदिर में गए हैं। मंदिर में कोई भीड़ नहीं थी। इतने अच्छे से दर्शन किए, मतलब बहुत अच्छे से दर्शन किए। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, संगत नहीं थी। मतलब कह लो कि हमने बहुत अच्छे खुले दर्शन करे। पापा ने ज़्यादातर जेंट्स की लाइनें में ज़्यादा रश होता है, भीड़ होती है, पर हमने बड़े ईज़िली बड़े अच्छे से दर्शन किए बाबा जी के। तो लास्ट टाइम हम माधव के यहाँ मुंडन वगैरह करने आए थे। तो उसके बाद अब हम आए हैं। तो मतलब कह लो आप, हम 6-7 साल बाद आए हैं अब बाबा बालकनाथ। फिर उसके बाद फिर हम यहाँ घूमे। ये भी माधव के लिए हम आप आए हैं। माधव का मम्मा ने सुखना करी हुई थी कि माधव का मत्था टिकवाना है। तो काफ़ी टाइम से हमने प्लानिंग करी थी, फिर हमारी कैंसिल हो जाती थी बीच में। पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर आया नहीं गया। तो इस बार हमने 1-2 दिन के बीच में ही हमने प्रोग्राम बनाया कि इस बार हमने माथा टेकना है। तो यहाँ हमारा अंदर हम माथा टेक के आ गए थे बाहर। तो ये थोड़ी सी वीडियो फ़ोटो वगैरह शूट करी थी। तो हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे।
बहुत खुले अच्छे से दर्शन। तो यहाँ हम प्रसाद वगैरह लेके बाहर निकल गए थे, क्योंकि अंदर आपको पता ही है कोई शूट नहीं करने देता। तो वहाँ हमने आराम से रिलैक्स होके अच्छे से माथा टेका। और ये जो बाहर बैठते हैं जहाँ संगत वगैरह बैठ जाती है, तो वहाँ हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, एंजॉय करा। 1.5 घंटा आराम किया वहाँ बैठ के। फिर उसके बाद हमें निकलना था शांत लाइयाँ। तो यहाँ बच्चे खूब घूम फिर रहे थे, क्योंकि उसके बाद फिर हमने वापसी अपने घर ही लुधियाना ही निकलना था। तो शाम को सारे मत्था वगैरह टेक के हम यहाँ से 4 बजे हम निकल गए थे लुधियाने की तरफ। तो अभी हम हिमाचल में ही हैं, तो अभी मंदिर में बैठे हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे शातलाइयाँ। फिर कहते हैं कि शातलाइयाँ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वहाँ नहीं गए तो हमारी वो पंधाड़ी नहीं मानी जाती। तो अगर आप भी कभी जाओ तो शातलाइयाँ बाबा बालकनाथ की तरफ मत्था टेक कर शातलाइयाँ ज़रूर जाओ। और यहाँ देखिए काफ़ी गर्मी हो गई थी दिन को, सुबह इतनी ठंड थी, इतना मतलब ठंडी थी ना, जैसे मतलब कि मानो कि बहुत ज़्यादा ठंड थी। और फिर यहाँ हमने अपनी जैकेट्स वगैरह निकाल दी थी, ऐसे ही हम अपना घूम रहे थे। और मैं बचपन में जैसे आती थी ना, जैसे यहाँ देखती थी शॉप वगैरह, मार्केट वगैरह, सेम वैसी है, आज भी वैसी है। मतलब कि मुझे इतना कुछ ख़ास डेवलप नहीं लगा। तो यहाँ बस हम निकल रहे थे, पर काफ़ी अच्छा लग रहा था इनको देख के, चीज़ों को देख के, तो अपना बचपन याद आ रहा था। तो यहाँ हम ये जो मेन गेट है ये शातलाइयाँ के अंदर एंटर होता है। तो हम यहाँ बच्चे ज़िद करने लगे थे, ये ले दो वो ले दो। तो फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि पहले मत्था टेको, फिर उसके बाद हम लेंगे। पहले तो ऊपर ले आए हैं बाबा बालकनाथ, वहाँ माधव के पीछे मोंकी पड़ गया, प्रसाद ले गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सैटरडे था, चलो अच्छा हो गया, उनकी चीज़ थी उनको चलेगी। तो यहाँ देखिए रश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अच्छे से दर्शन हुए हैं। तो नेक्स्ट डे में था फिर जेठा एतवार, तब ज़्यादा भीड़ बढ़ जानी थी, तो हमने उससे पहले ही मत्था वगैरह टेक लिया था। हम गए थे सैटरडे को। तो यहाँ मंदिर इतना मतलब कि शांति थी ना इस मंदिर में भी, बहुत अच्छा मंदिर। कहीं भी चले जाओ, सब जगह कहीं और शांति नहीं मिलती जहाँ जितने ये धार्मिक स्थानों में शांति मिलती है। मैं तो सबको यही प्रेफर करती हूँ कि सब ऐसे ही जगह में जाओ, साथ में आपका गेट टुगेदर भी हो जाता है, और साथ में भगवान जी का ध्यान और उनकी तरफ लगन जो होती है वो भी हो जाती है, सब काम हो जाते हैं हमारे। तो यहाँ हम घूम रहे थे, उसके बाद फिर हम पहुँच गए। तो फाइनली हम यहाँ लुधियाना पहुँच गए। तो यहाँ रेस्टोरेंट था, तो भूख काफ़ी लगी थी, इतना लंबा ट्रैवल हम करके आए थे। फिर उसके बाद हमने यहाँ मंगवाया खाने पे, क्योंकि यहाँ पार्टी भी चल रही थी, बर्थडे पार्टी चल रही थी, तो हम काफ़ी वेटिंग पे हो गए थे। तो काफ़ी टाइम बाद हमारा जो डिनर हमने ऑर्डर किया था, तो हमारा डिनर आया था। यहाँ हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, पर मैं यहाँ बच्चों को बोल रही थी, बच्चों को भी भूख लगी थी, तो मैं उनको कह रही थी कुछ और इनको ले दो, तो थोड़े शांत होके बैठ जाएंगे। तो फाइनली हमारा खाना आ गया था, तो वो मैंने वीडियो बनाई नहीं है, तो भूख लगी थी, हमने फटाफट खाना शुरू कर दिया। तो खाने में मंगवाया था दाल मखनी मटर पनीर। अगर आपको मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। ओके बाय।